बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बयान से सपा में आक्रोश देखा गया है। विधायक के घर सपा महिला मोर्चा पहुंची हुई है। विधायक को नल भेंट करने पहुंचे थे सभी विधायक। पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लिया है। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखा गया है। केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जो हैं सपा के प्रमुख और टोटी चोर हैं। अब इस बयान को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में जो हलचल थी वो पूरी तरह से बढ़ गई और यही वजह रही कि केतकी शर्मा के घर के बाहर की तस्वीर जहां पर सपा के विधायक जो हैं वो केतकी शर्मा को टोटी भेंट करने चले गए। माहौल खराब होता देख पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन ये जो बयान रहा, बयान से सियासत भूचाल आ गई। केतकी शर्मा की ओर से बयान दिया गया कि अखिलेश यादव जो हैं वो टोटी चोर हैं और यही वजह रहा कि जो सपा के विधायक हैं वो आक्रोशित हो गए और केतकी शर्मा के घर के बाहर पहुंच गए। तस्वीरें आपके सामने, क्या कुछ केतकी शर्मा कहती हुई नजर आई हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, सुनिए जरा। आज हमारे घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव के सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा लिए ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं, बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। तो केतकी सिंह की ये बेटी है और ये बयान देती हुई नजर आई है कि बलिया पहुंची है जहां से केतकी सिंह विधायक हैं। लेकिन अब इसी पर जो माहौल है वो गर्मा क्या है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, अब जिस तरह से यहाँ पर केतकी सिंह का बयान देखा गया और सपा के जितने भी विधायक थे वो अब केतकी सिंह के घर पर पहुंच गए, वहां पर देखा गया कि टोटी भेंट करने के लिए पहुंच गए, माहौल खराब हो गया है। क्या तस्वीरें वहां की और अभी हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं? देखिए, कल केतकी सिंह ने बलिया से, वो विधायक हैं, वहां पर ही उन्होंने बांसडी इलाके में बयान दिया था जहां से बांसडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं कि वोट चोरी की बात अखिलेश यादव करते हैं। पहले वो उन टोटियों का हिसाब दें जो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से चुराई थी। फिलहाल इसी बात को लेकर रोष था समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, खासकर महिला कार्यकर्ता जो हैं, वही आज उनके घर पहुंची थी लखनऊ में दिलकुशा इलाके में, और वहां पर उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद वो टोटियां हाथ में लेकर पहुंची थी। जो समाजवादी पार्टी की महिला विंग की जो कार्यकर्ता है वो टोटियां लेकर पहुंची थी और ये कहा गया कि आपको टोटियां चाहिए थी तो हम टोटियां वापस लेकर आए। फिलहाल इसको लेकर जब सूचना पुलिस को मिली तो वहां पर मौके में भारी पुलिस पहुंची। उसके बाद वो जो महिला कार्यकर्ता थी उनको वहां से हिरासत में लिया गया, सबको इको गार्डन पहुंचाया गया। लेकिन इस बीच केतकी सिंह की बेटी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर आपको उनकी मां से दिक्कत है, उनके बयान से दिक्कत है, तो आप बलिया की बांसडी विधानसभा जाइए और वहां पर जाकर प्रदर्शन कीजिए और उनके खिलाफ आप नारेबाजी कीजिए और ये टोटियां उनको दीजिए, ना कि उनके 16 साल की बेटी को जो वो घर पे अकेली है उनके खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन कीजिए। फिलहाल राजनीति में बयानबाजी सबसे महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल आज जो ये बयान उनकी बेटी की तरफ से आया है, वो 16 साल की बेटी जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इतनी समझदारी जरूर दिखाई गई कि वहां पर जब केतकी सिंह के आवास के बाहर जब प्रदर्शन करने ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, उसमें सभी महिला कार्यकर्ता थी और उन्होंने ही ये टोटियां भेंट करने के लिए वो केतकी सिंह के पास पहुंचे थे। फिलहाल केतकी सिंह को लेकर अगर कहा जाए तो केतकी सिंह अपने बयानों की चर्चा में रहती हैं। ये पहली बार नहीं उन्होंने किसी राजनेता पर इस तरह का बयान दिया हो, पहले भी कई बयान उनके केतकी सिंह के ऐसे सामने आए हैं जिसके लेकर चर्चा बनी रहती है। फिलहाल जिसकी चर्चा होती है वही राजनीति में सफल भी होता है, लेकिन अब देखना होगा कि अभी ये राजनीति का रुख आगे कहाँ मुड़ता है, क्योंकि पिछली बार जब 2022 का चुनाव, 17 का चुनाव था, तो स्वाति सिंह जो थी वो भी इसी एक बयान को लेकर चर्चा में आई थी और वहां से फिर वो विधायक बन गई थी, विधायक के बाद वो मंत्री बन गई। तो फिलहाल बयानबाजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी समाजवादी पार्टी के नेता इसका क्या जवाब देंगे 16 साल की बेटी का, ये देखना होगा।
अब तौकीर, अब जिस तरह से जो कार्यकर्ता सपा के भड़के हुए हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन सपा का अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है? चूंकि जिस तरह से ये बयान के बाद जो सियासत में भूचाल आया है, आगे भी ऐसा लगता है कि सपा की ओर से जो रुख होगा वो पूरी तरह से स्पष्ट किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब इसमें थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में जरूर समाजवादी पार्टी होगी, क्योंकि जब किसी के परिवार के सदस्यों पे बात आती है तो जाहिर तौर पर उसका जो सिंपैथी एक जो एस्पेक्ट्स है वो पब्लिक के साथ जाता है। पब्लिक ऐसे में कहीं ना कहीं जो सिंपैथी देती है वो ऐसे बच्चों के साथ या परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खड़ी होती है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी जरूर बैकफुट पे होगी कि ऐसे में जब बच्ची का इस तरह का बयान आ गया है उसके खिलाफ वो क्या ऐसा पैंतरा अपनाए कि इस बयान को इसके बदले संपत्ति ली जा सके। क्या अब जो बाकी बच्चे हैं राजनीतिक घरानों के, क्या वो आगे आके किसी तरह का बयान देंगे, या फिर अखिलेश यादव या डिंपल यादव जो महिला नेता हैं, खासकर सांसद हैं, उनकी तरफ से कोई बयान आएगा? तो फिलहाल ही तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि बयान, जैसे मैंने आपसे कहा कि राजनीति में बहुत मायने रखता है। एक बयान आपको राजनेता बना देता है, एक बयान आपको राजनीतिक कैरियर खत्म कर देता है। तो ऐसे कई नेताओं के उदाहरण हैं जिनके एक बयान के बाद उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया और उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी सत्ता का सुख नहीं देखा। तो आखिर अब जिस तरह से केतकी सिंह के घर के बाहर कार्यकर्ता जिस तरह से पहुंचे हुए थे, क्या कोई बड़े नेताओं के बयान इसमें सामने आए? चूंकि 7 से 8 साल पहले की जो ये बात है, जिस तरह से ये मुद्दा 7 से 8 साल पहले उठा था, उसको अब केतकी सिंह उठाती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर जैसा कि आपने बताया कि बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब क्या होगा? क्या कोई इसमें कोई बड़े लोगों के बयान सामने आ रहे हो, सपा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से? देखिए एसआईआर का मुद्दा ऐसा है कि चाहे वो पूरे देश भर में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, वो चाहता है कि कुछ ऐसा बयान दिया जाए जिससे ये मुद्दा हल्का पड़े और आपका मुद्दा भारी हो जाए। ऐसे में क्योंकि ये सिर्फ मुद्दा किसी एक प्रदेश का नहीं रह गया है, बिहार से एसआईआर का जो मुद्दा उठा था वो चर्चा का विषय है हर तरफ, चाहे गली नुक्कड़, चाहे की दुकानों, सब पर इसकी चर्चा हो रही है। ऐसे में हर नेता इस बात की कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसा बयान दिया जाए जिससे भाजपा को एक अटैकिंग मोड में वापस लाया जा सके, क्योंकि फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया गया। इसकी वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार हमले कर रही है। ऐसे में हर नेता चाह रहा है कि कुछ ऐसा बयान या कुछ ऐसी बात क्रिएट की जाए जिससे इस मामले को के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आए। फिलहाल जो नेता बयानबाजी को लेकर जाने जाते हैं उसमें कुछ बिहार के भी नेता हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के भी नेता हैं। फिलहाल केतकी सिंह की जो आप बात कर रहे हैं, केतकी सिंह ने कई बयान ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से पूरी चर्चा का मोड चेंज हो जाता है। ऐसे में केतकी सिंह शायद इस बात की कमान संभालना चाह रही हो कि एसआईआर जैसे मुद्दे को एक धार दे, क्योंकि टोटी चोरी का जो मुद्दा है वो 2017 के सरकार जाने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए ये एक अभिशाप की तरह पीछे पड़ा हुआ है। हर नेता इस मुद्दे को बनाता रहता है। अक्सर इस तरह के बयानों में टोटी चोरी की बात सामने आती है। फिलहाल केतकी सिंह ने एसआईआर को डिफेम करने के लिए, यानी कि जो एसआईआर का मुद्दा है उस मुद्दे को जोड़ा है टोटी चोरी से, और उन्होंने कहा है कि जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो पहले जवाब दें कि ये टोटी चोरी कब हुई और जो टोटियां हैं वो कब वापस मिलेंगी। तो फिलहाल बयानबाजी का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम समय बचा है, करीब 1.5 साल का समय नजर आता है चुनाव में, तो कहीं ना कहीं बयानबाजी बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में 6 महीने बाद पूरी तरह से चुनावी माहौल नजर आने लगेगा। प्रत्याशियों के की कह सकते हैं कि जिलों से प्रत्याशी क्लियर होने लगेंगे कि कौन संभावित प्रत्याशी हो सकता है। केतकी सिंह मौजूदा विधायक हैं, दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी अपने अपने सभी कुर्सियां और उसकी पेटियां बांध रहे हैं कि कहीं से कोई कमी न रह जाए बयानबाजी को लेकर या फिर अपनी सीट रिजर्व करने को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा, अगर भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बयानबाजी होती है और इस तरह के कुछ और आगे बढ़कर के बयान दिए जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बाखूबी सबक भी सिखाती है चुनाव में, और ये कई दफा हमने देखा है, और कई बड़े बड़े नेताओं के टिकट भी ऐसे में कटे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तौकीर, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इस बयान के मायने और मकसद क्या है, समाजवादी पार्टी इसको क्या भुना पाती है, या फिर बयान के बाद यहां पर चुप्पी साध ली जाएगी।